जय श्री सीताराम। प्रथम माता सीता को नमन, भगवान राम को नमन, सभी राम भक्तों को प्रणाम। आइए हम सब अपनी कामनाओं चिंताओं को प्रभु राम के चरणों में समर्पित कर दें और परम पावनी पुण्य स्थली अयोध्या की ओर चलें। अयोध्या की प्रजा भगवान राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता में भाव विभोर है। लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, ध्वजा पताका तोरण द्वार सजा है, वायु में सुगंध है। और अब अवध की प्रजा का ध्यान करें कि कितने भाग्यशाली हैं कि सहज ही भगवान राम और भगवती सीता का दर्शन प्राप्त होता है। इस दृश्य में प्रवेश करें कि प्रजाजन कैसे परम आराध्य कृपालु शोभापति रमापति भगवान राम के स्वभाव का सुमिरन करते हैं। तो देखें कि सकल प्रजा संग उनहि नेहा, एक समान सबहि शुभ लेहा। जस भाव भरत हिय प्रभु पाई, से स्नेह दे अन्य भिगाई। सारी प्रजाजनों के साथ कृपालु दया सागर करुणा निधान भगवान राम को स्नेह है। भगवान राम समदर्शी हैं, सब में एक समान भाव रखते हैं। जिस प्रकार का स्नेह श्री राम प्रिय भरत के प्रति रखते हैं, वही पवित्र भाव वो अन्य प्रजाजनों के प्रति भी रखते हैं। अपने स्नेह रूपी जल से प्रजा के हृदय रूपी भूमि को बारंबार भगवान राम भिगोते रहते हैं। भगवान का कोमल हृदय, उनका स्वभाव कितना करुण है, इस दृश्य को देखें। काम क्रोध मद लोभ न भावा, उनहि हिय साधु समान पावा। मर्यादा उत्तम भगवाना, उनहि समान उनहि को पाना। मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंदन प्रभु राम के हृदय में काम क्रोध मद लोभ का कोई स्थान नहीं है। उनका हृदय साधु के समान है। भगवान राम सत्य शील करुणा विनय और मर्यादा की प्रतिमूर्ति है। भगवान राम के समान तो जगत में एकमात्र प्रभु राम ही हैं। अब देखें कि जहाँ राम राज्य होगा, वह स्थान, वह नगरी, वह पूरी सारी पृथ्वी पवित्र हो जाएगी। कैसे? पुण्य यह वही स्थान सो ठामा, जहाँ राज करी है प्रभु रामा। सकल शास्त्र निपुण राम भावा, राज्य रक्षा भार समर्थ पावा। प्रजाजन यह विचार करते हैं कि कितनी पवित्र पुण्य पावनपुरी हो जाएगी अयोध्या जब भगवान राम यहाँ राज्य करेंगे। प्रभु राम सारे शास्त्र में निपुण हैं। अयोध्या के राज्य को रक्षा करने में परम बलशाली अजान बाहु आयत और सीता के हृदय वल्लभ भगवान राम पूर्ण समर्थ है। अब सर्वगुण संपन्न भगवान राम का धीरज कैसा है, इसको देखिए। अस धीर विनय शील समाई, कि त्रिलोक राज धारन पाई। उनहि निकट जनु अमिय समीपा, एक दरस की हिय स्नेह नीपा। प्रजाजनों के प्राण प्रिय हृदय वल्लभ भगवान राम का धीरज विनय और शील ऐसा है कि त्रिलोक का राज्य भी भगवान धारण कर सके। अखिल भुवन के स्वामी, 14 भुवनों के एक पति, सारे पृथ्वी का राज्य वहन करने में समर्थ हैं। परम दया सिंधु कृपा सागर भगवान का स्वभाव ऐसा है कि मानो प्रभु एक अमृत हो, अमृत के घट हो, जो एक बार भी भगवान राम के दर्शन रूपी अमृत का पान कर लेता है, वो स्नेह से लबालब भर जाता है। राजा दशरथ का जो यश है, सुयश है, महिमा है, प्रताप है, वो अपरंपार हो गया है। देखे कैसे दशरथ पुण्य मान अति पाई, कि अस कथा सब नयन लखाई। अभिषेक जनपद लोग आवा, अवध जनु जलधि समान भावा। ये प्रजाजन कह रहे हैं कि देवासुर विजयी राजा दशरथ बहुत सम्मान के भागी हैं कि उन्होंने इतनी पवित्र कथा, प्रभु राम का राज्याभिषेक, सभी लोगों को इसका दर्शन कराया है। भगवान के अभिषेक के लिए पूरे अवध जनपद से लोग अयोध्या की ओर आ रहे हैं।
मानो अवधपुरी समुद्र के समान है, अयोध्या समुद्र के समान है। और अनेक जीव जंतु, नर नारी, स्त्री पुरुष वो नदी के समान है। अब जल्दी में बहुत सारी नदियाँ आके मिल रही है, वैसे ही अयोध्या का दृश्य है। अब अयोध्या में जो आने वाले प्रजाजन हैं उनका दृश्य देखें। जह जन मीन जलचर समाना, जह जन मीन जलचर समाना, महा उत्सव साक्ष बनियाना, राम तिलक मनहु तीरथ भावा, हरि भगत दरस इच्छा आवा। मानो अयोध्यापुरी समुद्र के समान है और प्राणी जन मछली जलचर के समान है। भगवान राम के राज्याभिषेक के महान उत्सव के सब साक्षी बनने आए हैं। भगवान का तिलक मानो एक तीर्थ स्थल के समान हो गया है, जहाँ हरि भक्त भगवान राम के दर्शन की आस लेके आ रहे हैं। आज चारों ओर अयोध्यापुरी में घनघोर उत्साह, परम उत्साह, महान तरंग है, उसको देखें। आज अवध चहु ओर हुलासा, सकल हिय राम दर्शन आशा, प्रिय राम को लीला अनूपा, भक्त को ही राखी सुरभूपा। आज भगवान की नगरी अयोध्या में बहुत उत्साह है, सारे हृदय में भगवान राम के दर्शन की आशा है। प्रभु राम की जो लीला है वो अनुपम है। भक्त को प्रभु सदा अपने हृदय में रखते हैं और भक्त के लिए भगवान राम क्या क्या करते हैं इस भाव में उतरे। उनहि लगी प्रभु मनुज बनी आवा, से सहज दरस पुण्य पावा, मही भार हरि भक्त सुख पाई, से हरि मनुष्य बनी आई। भक्त के कष्टों का उद्धार करने हेतु भगवान स्वयं मनुष्य अवतार लेते हैं और उनके सहज दर्शन का पुण्य भक्त जन प्राप्त करते हैं। धरती के कष्टों का अंत करने के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। यही भगवान राम के जन्म लेने का कारण है। अब देखें कि कैसे अयोध्यावासी भगवान के अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही पवित्र भाव में उतरे। केहू तिलक सामग्री जुटाई, केहू मंदिर में ताल सजाई, केहू सकल तीरथ जलुआना, जाहि से तिलक हो भगवाना। अयोध्या में कोई तिलक की सामग्री ला रहा है, कोई मंदिर में माला थाली सजा रहा है, कोई मंदिर मंडप को सजा रहा है, कोई सारे तीर्थों का, पवित्र तीर्थों का जल ला रहा है, जिस पवित्र जल से भगवान राम का राज्य तिलक होगा। अब भगवान के राज्याभिषेक का न्योता कैसे सभी जनों को दिया जा रहा है, इसको देखें। केहू विप्र को न्योता दीन्हा, केहू भोजन प्रसाद कलीन्हा, अतिथि सत्कार भार उठाई, केहू सब ही प्रजा को बिठाई। कोई कोई भगवान के राज्याभिषेक में अतिथियों को आमंत्रित कर रहे हैं और यह सब आपरूप हो रहा है। कोई भोजन प्रसाद का भार उठा रहे हैं, कोई अतिथि सत्कार में लगे हैं, कोई प्रजाजनों को उचित स्थान पे बिठा रहे हैं। राजा दशरथ की महल की ओर भारी भीड़ चल के जा रही है। अब भगवान को मंडप में बिठाने के लिए भक्तगण क्या कर रहे हैं, ये देखें। केहू नाथ लगी पीढ़ा आना, केहू पवित्र कर तिलक स्थाना, सब पूर्व जन्म शुभ कृत भावा, कि राज अभिषेक काज पावा। कोई भगवान राम के बैठने के लिए पीढ़ा ला रहा है, कोई तिलक स्थान को जल से पवित्र कर रहा है, नीप रहा है। यह सब पूर्व जन्मों का सुकृत है कि प्रभु राम के राज्याभिषेक का कार्य करना मिल रहा है, परम भागी है। अब माता कौशल्या और सुमित्रा माता की प्रसन्नता साथ में देखें कि प्रतीक्षा में कौशल्या माई, सुमित्रा भी सौभाग्य मनाई, जतन स्त्री पुरुष अवध भावा, जन्म जन्म को पुण्य मनावा। माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी परम भाग्य मना रही हैं। जितने भी स्त्री पुरुष अयोध्या में हैं, सबके सब जन्म जन्म के पुण्य फल को पा रहे हैं। कैसे अयोध्या वासियों ने
बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, क्या उत्साह है। इस दृश्य को देखें कि सुनर बसन भूषण पहिराई, कर प्रतीक्षा भोर कब आई। भांति भांति बरन पहिर जामा, नयन देखी तिलक सुख धामा। सुंदर वस्त्र और पवित्र आभूषण पहन के अयोध्यावासी प्रतीक्षारत हैं कि कब भगवान राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा समाप्त होगी। भांति भांति के वस्त्रों में अवधवासी स्वर्ग के देव स्त्री पुरुष लग रहे हैं। नेत्रों से देखेंगे कि परम भगवान का राज तिलक कैसा पवित्र है। अब देखें कि बालक वृद्ध और स्त्री गणों के विचार कैसे हैं। बाल जरा स्त्री पुरुष लोगा, सब ही कहते पुण्य यह जोगा। नक्षत्र ग्रह सब सुंदर भावा, जे यह नयन प्रभु तिलक पावा। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सबके हृदय में इतनी प्रसन्नता है कि मानो भगवान उनके अपने सगे संबंधी हों। सब कह रहे हैं कि यह बहुत पुण्य योग है, शुभ घड़ी है। सारे ग्रह नक्षत्र आप रूप मंगलकारी कल्याणकारी हो गए हैं। जो नेत्रों को भगवान का राज्याभिषेक दिखेगा। भगवान का अभिषेक होना कैसा है अयोध्या वासियों के लिए, यह दृश्य देखें। जो स्वयं अमीय गुणन को खाना, निर्मल पवित्र शुभ भगवाना। उनको राज अभिषेक आई, समस्त अवध उत्साह छाई। जे परम पवित्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अमृत के समान हैं, गुणों की खान है। जो परम पवित्र अति निर्मल हैं, उन्हीं कोमल दयालु कृपा निधान करुणा सिंधु श्री राम का आज राज्याभिषेक हो रहा है। इसलिए सारे अयोध्या में परम उत्साह छा गया है। अब कैसा वातावरण उपस्थित है अयोध्या में, इस दृश्य को देखें। बहुत ही पवित्र भाव है। जनु केहू तीर्थ उत्सव भावा, सकल प्रजा जय रघुपति ध्यावा। दिनकर प्रकटी भोर जे आई, महान दिवस सब धन्य जाई। मानो कि जैसे कोई उत्सव का आयोजन हुआ है, मानो सुरपति देवराज इंद्र की देव सभा में कोई उत्सव हो रहा है और सारे देवतागण उसमें भाग लेने जा रहे हों। ऐसे ही सभी उत्साहित हैं राजा दशरथ की सभा में जाने को। सभी मना रहे हैं कि हे सूर्यदेव, आप प्रकट हों और सबका भाग्योदय आपकी किरणों के साथ ही हो जाए। आज की कड़ी में बस इतना ही। आइए प्रार्थना करें कि भगवान राम की कृपा हम सब पे बरसती रहे। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।